नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के इस एपिसोड में कुछ खास बातें आपसे आपके साथ करना चाहता हूं, जो कि आपको तकरीबन तकरीबन 99% पता है, लेकिन कहते हैं ना कि आंखें बंद करके मक्खी खाना, तो वो कभी नहीं खाई जा सकती। लेकिन आंखें खुली रह करके सामने पता है कि इस गिलास में जहर है, तो फिर भी पीते रहना। मैं आज ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में बताने वाला हूँ। हम बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑफलाइन खरीदते हैं। इसका जो आज एक ऐसा 5 बातें बताऊंगा, इनमें 5 बातों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहली होगी, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए तो उसके बाद आप ये जिंदगी में नियम बना लोगे कि इन 5 के अनुसार, इन 5 बातों के अनुसार आप ये डिसाइड करोगे कि ऑनलाइन क्या लेना है और ऑफलाइन क्या लेना है। देखिए, जो सिंगल यूज चीज है, जिसका वन टाइम पेमेंट है और वन टाइम यूज है, यानी मल्टीपल यूज इस तरह का है कि जो जैसे शर्ट है, कोई भी एक मशीन है, कोई भी एक गजेट है, मोबाइल है, हर वो चीज जिसकी एक सिंगल टाइम पेमेंट करनी है और उसके बाद जो भी चीज है, प्रोडक्ट, वो आपके हाथ में आ जाएगा सिंगल टाइम में। ये तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जैसे कोई चीज, किसी चीज की ईएमआई जाएगी, धीरे 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 जाते 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 बहुत समय बाद उसके एक्चुअल कंसिक्वेंसेस, रिजल्ट्स पता लगने वाले हैं। चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो इसी तरह की कोई और आइटम है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, या कुछ भी ऐसी चीज, जो चीज जिसके बारे में प्रोडक्ट, मतलब हार्ड कोर प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं आता। कागज का टुकड़ा तो आ जाएगा, तो आप उसको साइड पे रख दोगे और उसको पढ़ोगे भी नहीं, और जब पढ़ोगे तो बाद में पता लगा, ओ तेरे की, ये तो इसमें ये लिखा हुआ। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का सबसे पहला फर्क है। जिस चीज में कंजिक्वल वैल्यू में आपको ईएमआईज या किस्तें या चीजें देनी है, वो कभी ऑफलाइन ही लेना, ऑनलाइन नहीं लेना, किसी को पकड़ नहीं सकते। सेकंड, जितना मर्जी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, लेकिन आप ऑटो पायलट वाला जहाज हो तो आप सफर करना पसंद करेंगे? नहीं जी, मुझे नहीं जाना, मुझे तो एक्सपर्ट पायलट चाहिए। तो वहां ऑटो पायलट है, यहां एक्सपर्ट पायलट है। अगर ऑटो पायलट में जाना चाहते हैं, आपकी जान की कोई वैल्यू नहीं है, तो बेशक वहां जाइए। ऑनलाइन में और वो ऑटोमेटेड है सब कुछ। और ऑटोमेटेड में एक चीज होती है ना, हम तो ऑटोमेटेड में बुजुर्ग कई बार एटीएम से पैसे भी निकालना पसंद नहीं करते, क्योंकि कल को कोई एक नोट खराब आ जाए तो किसी का कान तो पकड़ सके। वहां तो कुछ कह भी नहीं सकते कि भाई ये गड़बड़ है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें बहुत सारे डिस्काउंट होंगे। 500 रुपए में 5 करोड़ का ये वो, पता नहीं क्या क्या टीवी पे दिखा के, और बाद में पता लगता है कि वो सब चीजें कुछ और ही बता रही हैं। क्योंकि आप इस चीज की गहराई में जाइए तो बहुत कुछ डिफरेंस, बहुत ही अलग और बहुत ही आपकी सोच से परे सिस्टम है। लेकिन रियल वैल्यू जो एक्चुअल कहा जाए और वही मिले, और डिस्काउंट की बजाय कोई अंदर खाते किसी की दीमक ना लगाया जाए, वो ऑफलाइन में ठीक रहता है। क्योंकि अगर वैल्यू देने वाला अच्छी कंपनी है, अच्छा एजेंट है, तो फिर आपको कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन अगर ऑनलाइन में तो खैर बिल्कुल ही पता नहीं है कि कौन इसके बैकग्राउंड में है। बड़ी बार तो आपके कंपनी के जो यूजर नेम, यानी जो सामने नजर आ रहा है प्रोडक्ट नेम, वो अलग है, पीछे बैकग्राउंड में वही कंपनी होती है जो जिस कंपनी को आप सबसे करप्ट मान रहे होते जी। ये बहुत बड़ा एक बात है। फोर्थ पॉइंट, क्लेम के बारे में, समय में क्लेम की जो कंप्लीट प्रोसेस है, उसमें बहुत बड़े लोग मेरे को कहते हैं जी मैंने तो बैंक वालों से अपना इंश्योरेंस ले लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मगर जब वो क्लेम आया तो कौन हेल्प करने आया, किसने बताया कैसे करना है? फिर तो आप हमारे पास ही आगे पीछे डोले कि कुलविंदर जी इसका क्लेम सेटल कराओ, कैसे कैसे कराओ, अगली बार तो फिर आप ही से लेंगे। ये बहुत सारी चीजें बहुत बार हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे होती हैं।
क्योंकि उनका कोई है ही नहीं, टोल फ्री फोन पर तो कभी कोई उठाता ही नहीं। हमारे ही LIC के जो फोन नंबर दिए हुए हैं, एजेंट के फोन नंबर के अलावा कभी कोई फोन नंबर कोई उठा के दिखा दे, आप बता दीजिए। इतनी बड़ी LIC है, एक नंबर आप उठा के दिखा दीजिए, कोई ब्रांच का कोई नंबर। 99% जहां पर ऐसी चीजें होती, क्लेम कौन सेटल करेगा? ये तो हमारी एक पूरी वर्क फोर्स है जो प्रॉपर तरीके से इसको निभा लेती है। अगली और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप उसे लिया लेके इजी है, कि लेने में भी इजी है और उनके लिए भी फॉरगेट करना, भूलना इजी है, क्योंकि उन्होंने बेचना है और बेचने के बाद भूल जाना है। फिर आपको भी मजबूरी में भूलना ही पड़ता है, क्योंकि आपको भी उसके बदले में जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पाते, तो इसलिए भूलना ही पड़ता है। और यहाँ डिफिकल्ट है लेने में। मैं अपने कुछ दोस्तों को ये वीडियो स्पेशली बताना चाहूँगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके मेडिकल होने के टाइम बहुत 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 दिक्कतें आई। उनको शुगर थी, उनको ये थी, उनको वो थी, तो वो कहते जी तुम्हारी कंपनी आज देने में इतनी दिक्कत कर रही है, कल को क्लेम कैसे देगी? आपको ये है वो, बहुत सारी बातें मेरे को सुनाई और बहुत सारी बातें मैंने सुनी। लेकिन एक बात मैं उनको बता दूं कि हमारी कंपनी पहले ही सारे चेकअप कर लेती है, सारे टेस्ट कर लेती है, सारी चीजें पहले ही तय कर लेती है, बाद में क्लेम के टाइम कभी कोई दिक्कत नहीं आती। 99.9% अगर इन बाद में देखा जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। कभी कोई एक रेयर केस में कोई इंक्वायरीज या चीजें हो तो बात अलग है, लेकिन जो 100% केसेस हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। और ये बातें को देखते हुए अगर आप ऑनलाइन जाना चाहे, ऑफलाइन जाना चाहे, विवेक आपका है। थैंक यू। जय हिंद।